जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते हैं, यानी कि देखिए कि बेसिकली आज जो है 26 जनवरी भी है, तो फिर इसके बारे में ही समझेंगे। यानी कहने का मतलब कि 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसी के ही बारे में। तो फिर देखिए कहने का मतलब कि जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी होता है उसको, यानी कि उसी दिन जो भी था हमारा संविधान लागू भी हुआ था। तो फिर उसी के ही कारण और नागरिकों को जो भी था उनका मौलिक अधिकार भी मिला था, यानी कि उनके वे अपने अधिकार का भी उचित फ़ायदा भी उठा सकते थे, यानी कि उनका कर्तव्य भी बनता था। तो फिर यह क्या था कि संविधान भी लागू हुआ था और उनको जो भी था मौलिक अधिकार भी मिला था। और स्वतंत्रता दिवस, यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो भी होता है वह 15 अगस्त 1947 को भी मनाया जाता है। लेकिन देश जब स्वतंत्र हुआ था उसकी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो भी था, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसको भी समाप्त करना ज़रूरी भी था। कहने का मतलब उसी उसी यानी कि 26 जनवरी के ही दिन क्या था कि यह संविधान लागू भी किया गया था और देश को यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता भी मिल भी चुकी थी। यानी कि सबसे लास्ट में अगर हम बात करें किसी देश को जिसको सुरक्षा भी मिली थी, यानी कि स्वतंत्रता भी मिली थी, वह था हमारा गोवा। यानी कि गोवा देश जो भी था सबसे लास्ट में आज़ाद भी हुआ था। तो फिर यानी कि लोकतंत्र की स्थापना, देखिए लोकतंत्र की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसीलिए यानी कि इसको गणतंत्र दिवस के रूप में यानी कि अपना देश भारत देश मनाता भी है। यानी कि जिसके कारण यह एक ठो प्रतीक भारत देश का काफ़ी, यानी कि स्थापना इसी ही दिन हुई। तो फिर यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। कहने का मतलब कि यह दिन और इसके प्रतिनिधि, कहने का मतलब कि लोकतंत्र की जब स्थापना हुई थी, जो हम लोग यानी कि जो वोट देते हैं, यानी कि जो जनता वोट देती सरकार को, वह अपने ही अनुसार देती। कहने का मतलब कि वह अपने अनुसार सरकार को ही चुनती है और यहाँ पर जो भी होता सरकार उसका जवाब भी देती है जिस जिस हिसाब से उसको भी चाहिए होता है जैसी सरकार। तो फिर यह हो जाता है। और इसमें क्या होता कि इस दिन 26 जनवरी के दिन क्या होता कि राष्ट्रीय एकता एकता जो है काफ़ी ज़्यादा बनी भी रहती है। तो फिर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कहने मतलब कि भारत देश के लोग जो भी होते हैं एक जगह पर इकट्ठा होकर के गणतंत्र दिवस जो भी होते हैं स्कूल वगैरह में अच्छे से मनाते हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि इस दिन जो भी होता है राष्ट्रीय एकता अखंडता जो भी होता है वह बरकरार रहती है। लेकिन इस दिन एक ठो फायदा और भी होता है, यानी कि इस दिन जो भी जातिवाद होता है यह नहीं होता। कहने का मतलब कि इस दिन इसमें कोई भी रुचि नहीं रखता है, यानी कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, इस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर यह दिन जो भी होता है काफ़ी अच्छा भी लगता है। यानी कि जो है हमारे यहाँ पर जातिवाद पता नहीं किसने घोल भी दिया था इस जातिवाद का जहर। तो फिर यह उसमें नहीं रहता, तो फिर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। यानी कि कोई भी जातिवाद नहीं, सभी लोग जो हैं एक समान ही रहते हैं, एक समान भारत माता की जयकारा भी लगाते हैं। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि इसके अनुसार यानी कि जो भी बुलाए भी जाते हैं, यानी कि जो मंच वगैरह पर जो अपना भाषण वगैरह देना भी रहता है, यानी कि अपने ही देश के प्रति जो कुछ भी करना रहता है, यानी कि उसके भी बारे में थोड़ा गीत वगैरह गाते भी हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कि यह जो संविधान है नंबर 5 पर देखिए गणतंत्र दिवस में के ही दिन यानी कि स्थापना भी इसकी हुई थी। तो फिर यह जो है भारत के मूल्य नियमों को यानी कि पालन करने का भी अधिकार भी देता है। कहने का मतलब कि इस दिन जो होती है काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक यानी कि स्वतंत्रता भी मिली रहती है। सभी लोग यानी कि खुशी से रहते हैं। अगर यहाँ कोई भी आकस्मिक घटना घट जाती है, फिलहाल ईश्वर न करे कि ऐसा ही हो, यानी कि अगर यहाँ कोई भी घटना घट जाती है तो फिर वह बहुत ही कम लोग जो हैं दुखी भी रहते हैं और बाकी के सभी लोग जो भी होते हैं वह सुखी। कहने का मतलब कि उस दिन क्या है कि सारे के सारे देशवासी अपने ही देश के बारे में उसके यानी कि ऊँचे यानी कि के ही बारे में अपने देश को आगे बढ़ाने के ही बारे में यानी कि सोचते भी हैं, यानी कि और भी कई कदम नए नए उठाए भी जाते हैं। यानी कि यह जो भी हो जाता है इसमें क्या है कि न्याय, यानी कि सभी को एक बराबर न्याय भी मिलता है, स्वतंत्रता सभी को मिली रहती है। यानी कि कोई भी अपने आसपास किसी से भी बिना वजह झगड़ा भी नहीं कर सकता, सभी को स्वतंत्रता भी और समानता का भी अधिकार है। यानी कि कोई भी बिना मतलब कि किसी से उलझ भी नहीं सकता है। तो फिर इसमें क्या है कि इन्हीं कारणों से जो है गणतंत्र दिवस क्या है कि एक ठो महत्वपूर्ण पर्व भी है, जो कि 26 जनवरी के ही दिन यानी कि संविधान लागू भी होता है उसी के ही खुशी में मनाया भी जाता है। यानी कि इस देश में जो कि इस देश के यानी कि लोकतंत्र स्वतंत्रता और
राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। इसका यानी कि जो भी प्रतीक यानी कहने मतलब कि देखे भी होंगे, जो हमारी जल सेना, वायु सेना और थल सेना होती है, या भी कई जगह पर परेड, कहने का मतलब कि जो दिल्ली में परेड वगैरह करती भी रहती है। कहने का मतलब कि जो थल सेना होती है वह परेड भी करती हैं, और वायु सेना यानी कि जो वह वायु में जो भी हैं अपने ही देश के बारे में जो है बताती भी रहती है। कहने का मतलब प्रचार प्रसार करती रहती हैं, अपने ही देश के बारे में बताती भी रहती है, प्रचार प्रसार जो है करती भी रहते हैं। और यानी कि जो जल सेना है, यानी कि यह समुद्र वगैरह में भी अपने ही देश के बारे में कुछ ना कुछ यानी कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लेती रहती हैं। तो फिर यह हो जाता है कि तिरंगा झंडा जो है यह हमारी शान है, इसको सलाम करना हमारी जान है। तो फिर जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में।